धमाकेदार दिवाली। दोस्तों, इस दिवाली उत्कर्ष ला रहा है दिवाली ट्रिपल धमाका। उत्कर्ष के यूजीसी नेट ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री। पर याद रखिए, ये छूट सिर्फ 3 नवंबर तक ही है, तो देर ना करें, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए और यूजीसी नेट के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज पर ट्रिपल दिवाली धमाका छूट का फायदा उठाइए। और दोस्तों, जेआरएफ बनने का सपना साकार कीजिए सिर्फ उत्कर्ष के साथ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? हाँ जी, तो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक आपके लिए। जल्दी से आप पहले कनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, हाँ जी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने स्टार्ट करा था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज। तो आज ये चैप्टर हम इस क्लास में करने वाले हैं समाप्त। जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए फटाफट से और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि किस तरह से हम अपनी इनकम का टोटल करते हैं, है ना। किस तरह से इनकम को टोटल करने के बाद, यानी कि जो हमारी 5 हेड की इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन 5 हेड की इनकम को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। लेकिन टोटल करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है, एक तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, एक आपका क्लबिंग इनकम का कॉन्सेप्ट है। तो क्लबिंग का एप्लीकेबल करना पड़ता है पहले आपको, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एप्लीकेबल करना होता है, उसके बाद हम उन इनकम का टोटल करते हैं। हमारे पास आती है ग्रोस टोटल इनकम, जिसमें से हम चैप्टर 6A की डिडक्शन लेस करते हैं 80C से 80U तक। फिर हमारे पास आती है चैप्टर 60 डिडक्शन लेस करने के बाद टोटल इनकम। उस टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करते हैं। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटेल से सारा समझाया है, ठीक है, कैसे राउंड ऑफ के नियम हैं, किस तरह से लगते हैं। लो बेटा, आप सभी के लिए दिवाली ऑफर आ गया है, उत्कर्ष का ट्रिपल दिवाली धमाका। ये दिवाली उत्कर्ष वाली, तो उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है यूजीसी नेट में। तो 90% तक तो आपका जो फीस है उसका 90%, अप टू 90% तक आपको डिस्काउंट अवेलेबल होगा, पहला धमाका। दूसरा धमाका ये है कि जो वैलिडिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 3 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी आपको जो पहले मिल रही थी। और तीसरा धमाका आपका, जिसमें पेपर 1 का लाइव, जो अभी लेटेस्ट जो आपका बैच था लाइव, जो स्टूडियो से लिया गया था, उसको रिकॉर्ड करके आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3 धमाके हैं, तो क्यों ना ये दिवाली मनाई जाए सिलेक्शन वाली। तो डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप और जाइए एनरोल कर लीजिए फटाफट कोर्स में, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, इसके अलावा और बच्चे और भी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम पे ये ऑफर है। ऑफर ध्यान रखना है आपको, 24 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अब ये आपका 3 तारीख तक ये ऑफर चलने वाला है, ठीक है। जितने भी एग्जाम हैं आपके, फर्स्ट ग्रेड का आपका एग्जाम है, ठीक है, रीट का एग्जाम है, पशु परिसर का एग्जाम है, तो सारे जितने भी कोर्सेज सब पे ये आपको ऑफर अवेलेबल है। तो सबसे पहले सेक्शन 115 BAC हमारे सिलेबस में ऐड हुई थी, जिसमें मैंने आपको दोनों तरह से 115 BAC मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस करी थी और दोनों पॉइंट मैंने क्लियर करे इस पे, है ना। दोनों पॉइंट सर, कौन से 2 पॉइंट? तो मैंने आपको फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो ये है वो मैंने आपको बताया था, और फाइनेंस एक्ट 2024 जो आपका है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्पेशल इनकम में क्या चेंज हुआ है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगाते हैं, टैक्स लायबिलिटीज को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, और सबसे मज़ेदार सेक्शन आपकी सेक्शन 87A, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, और इसमें कैसे मार्जिनल रिलीफ हम देते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इससे पहले का सारा मैटर हम पढ़ चुके हैं, इससे पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 है। रेडी? तो ये चैप्टर देखो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटीज इनकम टैक्स है, तो ऐसा तो होगा ही क्वेश्चन में कि आपसे टैक्स लायबिलिटीज पूछ ले, या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वहां पर भी ये बहुत हेल्प करता है चैप्टर आपको। तो अब आती है बात सरचार्ज की, ठीक है। तो 115 BAC में टैक्स निकालना सीखा, स्पेशल इनकम पे किस रेट से टैक्स निकालते हैं वो हमने समझा।
अब हेल्थ एंड एजुकेशन कैसे लगाते हैं वो भी हमने समझा 4% है। हमारा जो 87A की रिबेट है वो भी हमने समझ ली, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले होती है। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब नया पॉइंट आ गया सरचार्ज। सरचार्ज क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन भी क्या है? टैक्स के ऊपर टैक्स है, और वो पैसा कहाँ खर्च होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन में। ऐसे ये भी टैक्स के ऊपर टैक्स ही है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं कि कब लगता है कब नहीं लगता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकम के ऊपर नहीं लगता, ये तो कन्फर्म है। ये जो आपने टैक्स निकाला है उसी टैक्स के ऊपर वापस से हम टैक्स लगाते हैं। कब लगाएंगे? जब आपकी इनकम कितने से ज्यादा है? आपकी इनकम बेटा 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। यानी कि 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है, जैसे मेरी इनकम 40 लाख रुपए है मान लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो 40 लाख तक मुझे सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स वाला प्रावधान मेरे लिए तो नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तब ये लगेगा। हाँ, कितना परसेंट लगेगा? तो 50 लाख से अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो 10% लगेगा। तो क्या सर ये रेट याद करके जानी है एग्जाम में? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो 50 लाख से ऊपर आप सरचार्ज पे एप्लीकेबल हो जाओगे सरचार्ज देने के लिए। और सरचार्ज 1 करोड़ तक की इनकम अगर आपकी है तो आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा? 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है आपकी टोटल इनकम, और कहां तक है आपकी इनकम? 2 करोड़ रुपए तक है। कितने हैं? 2 करोड़ रुपए तक है। तो आपको टोटल इनकम पे, हाँ जी, कितना टोटल जो, सॉरी इनकम पे नहीं, टैक्स के ऊपर, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स का 15% आपको सरचार्ज देना होगा। रेट बढ़ गई, हाँ, क्योंकि इनकम बढ़ गई, 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो तो 10% की जगह 15% तो आप, सीधी सी बात है ना, 2 करोड़ तक। अब अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाए, ओहो हो सर बहुत बढ़िया, इस दिवाली तो मौज हो जाएगी। 2 करोड़ से ज्यादा इनकम हो गई आपकी, है ना। अगर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा आपकी हो जाती है और उस इनकम में कुछ अलग कैटेगरी की इनकम भी शामिल है। अब अलग कैटेगरी क्या है वो आपको देखनी है। 4 कैटेगरी आपकी अलग। एक तो आपकी उसमें डिविडेंड की इनकम शामिल है, एक कैपिटल गेन है आपका 111A वाला। कौन सा? 111A, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी पेड है, इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड पे है, ठीक है, और 112 जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है नॉर्मल। ये 4 इनकम, कैजुअल इनकम नहीं, ये 4। डिविडेंड की इनकम शामिल है, कैपिटल गेन शामिल है, 111A का, 112A का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है, और 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये अगर इसमें शामिल है, इंक्लूड है ना, इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे? हाँ जी, तो टोटल इनकम अगर मेरी 2 करोड़ से ज्यादा है और ये इनकम इंक्लूड है इस पे, तो जो स्पेशल इनकम है ना, ये चारों को मैं क्या कह रहा हूं? ये चारों स्पेशल इनकम है। तो इस स्पेशल इनकम पे 15% की रेट से, है ना, स्पेशल इनकम पे जो टैक्स है ना, उस टैक्स का 15% आपको सरचार्ज देना है स्पेशल इनकम का, अगर वो 2 करोड़ में शामिल है और आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। इनकम कितने से ज्यादा है? 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको डायग्राम पे आपको समझा देता हूं। तो टोटल इनकम मेरी कितने से ज्यादा है? टोटल इनकम बेटा मेरी 2 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। हाँ, तो 2 करोड़ से अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? जो मेरी स्पेशल इनकम है उसको मैं अलग कर लूंगा। स्पेशल इनकम को मैंने अलग कर लिया अलग। हाँ, स्पेशल इनकम दोबारा बता दूं मैं एक बार। हाँ, डिविडेंड की इनकम है 112 वाली है, 111A वाली है और 112A वाली है, ये स्पेशल इनकम है। इस इनकम पे आप निकाल लो टैक्स। हाँ जी, टैक्स निकाल लो, ठीक है, वो टैक्स निकाल लिया इस इनकम पे, और उसके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो 50% ऑन टैक्स है। जो इस इनकम पे जो टैक्स होगा ना उस पर 15% लगेगा अगर मेरी इनकम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो। समझ आया पहली लाइन। अब रिमेनिंग जो इनकम है वो टोटल इनकम आपकी एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम या तो 2 करोड़ तक होगी या 2 करोड़ से ज्यादा होगी। तो
तो टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज्यादा थी, टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा थी, मैंने स्पेशल वाली हटा दी। अगर स्पेशल वाली हटा दी तो अब कौन सी इनकम बची? रिमेनिंग इनकम। अब कौन सी इनकम बची है मेरे पास? रिमेनिंग इनकम बची है। और ये रिमेनिंग इनकम में 2 केस बनेंगे आपके पास। कितने केस बनेंगे? 2। केस नंबर 1 कि ये जो रिमेनिंग इनकम है, हाँ जी, ये आपकी इनकम, रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ से क्या है? कम है या 2 करोड़ तक है ना? अप टू 2 करोड़, अप टू 2 करोड़। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 करोड़ से आपकी इनकम ज्यादा थी, जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो कि इनकम आपकी इनकम 2.5 करोड़ है, मान लो टोटल इनकम, एक एग्जांपल के लिए 2.5 करोड़ है, ठीक है सर आप कह रहे हो तो, और उसमें से ये जो इनकम है ये 80 लाख रुपए की है, तो 2.5 करोड़ में से 80 लाख हटाओगे तो आपकी रिमेनिंग इनकम 2 करोड़ से कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 2 करोड़ तक हो जाएगी, अप टू 2 करोड़ का, तो यहां पे आप कवर हो जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी टोटल इनकम मान लो 3 करोड़ है और 80 लाख हटाओ उसमें से, तो अब कितने बचे? 2 करोड़ 20 लाख। तो दूसरा केस क्या होगा? केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या होगा कि आपकी जो रिमेनिंग इनकम है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2 बातें हो सकती है ना, 2 बातें हो सकती है, या तो ये होगा या ये होगा, टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटाने के बाद। अगर 2 करोड़ तक है तो 15% देना है ना? तो जो इनकम है उसके ऊपर लगा लो टैक्स, लगा लिया टैक्स, हाँ निकाल लिया, और इस टैक्स का कितना परसेंट है? इस टैक्स का आपको 15% टैक्स पर सरचार्ज देना होगा रिमेनिंग इनकम पे। क्लियर है? ओके सर। लेकिन अगर ये वाली स्थिति में आप कवर हो गए तो फिर इस रिमेनिंग इनकम जो कि 2 करोड़ से ज्यादा है, इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो और उस पर आपको कितना परसेंट? 25% सरचार्ज देना होगा, 25% ऑन टैक्स। आई होप आपको इस टेबल से अच्छे से समझ आ गया, फ्लो चार्ट से आ गया, नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। तो ये सरचार्ज की कहानी है। तो 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एंजॉय करो अपनी इनकम को। लेकिन 50 लाख से अगर ज़्यादा हुई तो हो गवर्नमेंट की नज़र है बेटा, आप पे ज़्यादा कमा रहे हो, तो आपके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है? तो कितना लगेगा? 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है 50 लाख से ज़्यादा तो 10% देना है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है तो 15% देना है, और 2 करोड़ से ज़्यादा है फिर तो सिचुएशन आ जाएगी, 2 करोड़ में से स्पेशल इनकम हटाओ, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर जो टैक्स देना है वो देना है 15%, है ना? और 2 करोड़ से अगर आपकी इनकम ज़्यादा आती है, जो रिमेनिंग इनकम है वो या तो अप टू तक होगी या फिर ज़्यादा होगी। अप टू है तो फिर 15% देना है आपको सरचार्ज, और 2 करोड़ से अगर ज़्यादा है रिमेनिंग इनकम तो उसके ऊपर टैक्स के ऊपर आपको कितना देना है? 25% की रेट से सरचार्ज देना है। कहने का मतलब अगर संक्षिप्त में समझे आप कि 2 करोड़ से इनकम ज़्यादा हो गई आपकी, अगर 2 करोड़ तक है तो 15% है, फिर तो कोई स्पेशल नॉर्मल कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तब इनको दिक्कत क्या है कि 2 करोड़ से इनकम ज़्यादा हुई तो रेट 25% हो जाती है नॉर्मली, हाँ। लेकिन जो स्पेशल इनकम है उस पर सरचार्ज कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नोट कर सकते हो आप अलग। स्पेशल इनकम जो है आपकी, अगर स्पेशल इनकम 5 करोड़ है मान लो, नॉर्मल इनकम को हटा दो, ये 4 जो स्पेशल इनकम इन्होंने बताई है ये 5 करोड़ है, तो भी आपको 15% की रेट से ही सरचार्ज, इस पर रेट बढ़ेगी ही नहीं, 25 वाली रेट एप्लीकेबल होती ही नहीं, नोट कर लो। तो ये 4 स्पेशल कैटेगरी इनकम है, इन पर 25% वाली कोई रेट नहीं लगती है। सिंपल, ये बात कहना चाह रहा है, सीधा सीधा नहीं बोलते है ना, सीधा सीधा बोल दो, घुमा फिरा के क्या कह रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब आता है मार्जिन रिलीफ। मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, और देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है ना, अभी आपका जो री एग्जाम हुआ था वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आया भी था जिसमें मार्जिन रिलीफ भी आ गया। तो मैंने कहा बच्चों से, भाई अगर ये आ गया और टैक्स निकालना है आपको, तो फिर आपका समय ज़्यादा लग सकता है। आपके पास पेपर करने के बाद अगर समय बचे तो भाई इस क्वेश्चन को कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना। पर फिर सर सीख के क्या करें? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी कई बार आते हैं,
तो आपको मार्जिन रिलीफ को समझना पड़ेगा। कई बार स्टेटमेंट में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अगर वैसे क्वेश्चन आया तो सीधी सी बात है क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक तो टैक्स निकालो, है ना, टैक्स निकालने के बाद सरचार्ज लगाओ, है ना, सरचार्ज में बुद्धि लगाओ, फिर अच्छा 2 बार बुद्धि लगा ली, अब कह रहे हैं कि अब ये भी देखो कि मार्जिन रिलीफ है या नहीं है, मिल रही है नहीं मिल रही। अब आपका दिमाग खनक जाएगा और 1 मिनट में संभव नहीं हो पाएगा क्वेश्चन करना, तो फिर स्किप कर देते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चन। आप कर सकते हो तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो, ठीक है। पर पढ़ना जरूर है, पढ़नी सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट के, असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आते हैं, मैचिंग के। तो मार्जिन रिलीफ है क्या? मार्जिन रिलीफ से मतलब हा चैन सुकून मिल रहा है, क्योंकि अब तक तो ये टैक्स 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 115 बीएससी में स्लैब रेट बता दी, इस पे टैक्स, स्पेशल इनकम है उस पे अलग रेट है टैक्स की, उस पे टैक्स, फिर हायर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे रहे हैं, फिर सरचार्ज भी लगा रहे हैं। तो जहां पे सरचार्ज लग गया तो वहां आपका दर्द मुझे समझ आता है, समझ रहा हूं मैं आपका, है ना। सरचार्ज अगर लग गया टैक्स के ऊपर, फिर टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो आप कह रहे हो कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है ना, तो लेकिन गवर्नमेंट आपको रिलीफ दे रही है, आहा चैन की सांस लो, कुछ मिलने वाला है मजेदार। रिलीफ क्या है? रिलीफ ये कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप सरचार्ज में कवर हो जाते हो, 100 लाख से ज्यादा है या फिर 200 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा है या फिर तो सरचार्ज में कवर हो जाओगे। हाँ, लेकिन क्या होता है, सरचार्ज में आप कवर हो गए, लेकिन आपकी इनकम मान लो, एक एग्जांपल के लिए, कि आपकी इनकम मान लो 51 लाख हुई, तो इसका मतलब 50 लाख तक अगर इनकम होती तो आप सरचार्ज में कवर होते ना बाबा ना, फिर नहीं होता। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा हो गई तो अब आप कवर हो गए। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि इनकम तो बड़ी आपकी 1 लाख, लेकिन इसका सजा आपको क्या मिलती है, टैक्स आपका ज्यादा आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कि भाई किसी बेचारे गरीब की इनकम बड़ी 1 लाख रुपए, भाई 50 लाख तक तो सरचार्ज वो नहीं देता ना, लेकिन उसने ईमानदारी से इनकम शो करी 51 लाख, क्योंकि इसकी 51 लाख थी, ईमानदार आदमी था, कह रहा कि नहीं 51 है तो 51 दिखाएंगे। अब आपने लगा दिया उसके ऊपर सरचार्ज। अब क्या पता उस सरचार्ज लगाने की वजह से उसकी इनकम जो 50 से 51 हुई है, 1 लाख रुपए इनकम बढ़ी है, क्या पता इसकी वजह से उसका टैक्स 1 लाख से भी ज्यादा आ रहा हो, तो ऐसे में अन्याय हो जाएगा उसके साथ। कह रहे न्याय कैसे करेंगे? न्याय करेंगे उसको रिलीफ देके। हाँ जी, अब रिलीफ क्या है? हाँ जी, तो रिलीफ कैसे निकालेंगे ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये 51 ही लिए इसने, है ना, मैंने 51 का एग्जाम्पल लिया था, इसने भी 51 ही ले लिया। तो कैसे निकालते हैं? जैसे 51 लाख पे इन्होंने टैक्स निकाल दिया, 115 बीएससी की जो स्लैब रेट है उससे टैक्स निकाल दिया। ये टैक्स आ रहा है 12,30,000 रुपए टैक्स आ रहा है ना। अब 51 लाख इनकम है, तो हमने कहा भाई साहब सरचार्ज देना पड़ेगा, 50 लाख से ज्यादा होते। कह रहे ठीक है, टैक्स के ऊपर टैक्स 10% की रेट से टैक्स लग जाएगा। 12,30,000 का 10% होता है 1,23,000। टैक्स कितना आ गया टोटल? 13,53,000। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को छोड़ दो, अभी उसको होल्ड कर लो, ठीक है। अब मार्जिन रिलीफ इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये चेक करना है। तो ये देखो बॉक्स में बता रखा है आपको। तो कैसे चेक करते हैं? तो 51 लाख की इनकम पर टैक्स है 13,53,000 रुपए। ये रहा देखो, ये टैक्स है या नहीं है? हाँ है, ये तो पता है हमको सर। अगर इसकी इनकम 50 लाख होती, 51 है ना, एक हटा दो, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वाली हटा दो। अगर 50 लाख होती इसकी इनकम तो इस पे टैक्स होता। हाँ, टैक्स तो तब भी लगता, लेकिन सरचार्ज नहीं लगता, जिसकी वजह से इसका टैक्स आता मात्र 12 लाख रुपए। कितना आता? 12 लाख। सरचार्ज नहीं लगता, ठीक है, 12 लाख टैक्स आता, ठीक है। अब मुझे बताओ 50 लाख से 51 लाख इनकम हुई तो टैक्स कितना बढ़ा, इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख। और इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है टैक्स में कितनी वृद्धि हुई है, 1,53,000। भाई अगर इनकम 50 होती तो आपका टैक्स होता 12 लाख, इनकम 51 थी तो आपका टैक्स है 13,53,000 रुपए। तो इनकम कितनी बढ़ी? 1 लाख रुपए की। और टैक्स कितना बढ़ा? टैक्स बढ़ा 1,53,000 रुपए। इनकम टैक्स कह रहा है ये तो अन्याय है, किसी बेचारे की इनकम 1 लाख बढ़ी और उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। कह रहे कि नहीं, ईमानदारी है ना, इनकम जितनी बड़ी है ना उससे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, जितनी इनकम बड़ी है उतना ही टैक्स लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्या बात है। तो इसलिए कहा कि भाई 1 लाख की इनकम बढ़ी है तो 1,53 का टैक्स नहीं होगा। हाँ, डिफरेंस निकाल दो तो इसका मतलब 53,000 रुपए की इसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, ये रिलीफ मिल जाएगी।
मतलब सर उतना तो ले लेंगे जितनी इनकम बढ़ी है, हाँ उतना तो बेटा आपसे वसूल कर लेंगे, नोच लेंगे बेटा, है ना, 1 लाख रुपए तो चिंता मत करो। लेकिन 53,000 रुपए की छूट दे देंगे, क्योंकि ये कह रहे ये अन्याय है, किसी की बेचारे की इनकम 1 लाख बढ़ रही है और टैक्स आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कह रहे ये अन्याय है, अन्याय नहीं होने देंगे। 1 लाख जरूर ले लेंगे पूरा का पूरा लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो 53,000 माइनस कर दिए, आपका टैक्स आ गया कितना, 13 लाख रुपए। 13 लाख में से 52,000 आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो 4% होता है 13 लाख का, वो लगा दिया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज आ गई 13,52,000। तो ये मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है। हाँ, अब सर आप हमको क्वेश्चन में मान लो 52 लाख आ गया इनकम 51 की जगह, अब सर हमको कैसे पता मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी? बस यही करना है आपको, सेम ऐसे ही करके देखना है। 52 लाख पे टैक्स लगा लो, पहले सरचार्ज वर्चार्ज लगा लो के स्लैब रेट से, सब चीज़ से, ठीक है। हाँ, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, हर तरह से टैक्स लगा लो। 52 लाख पे लगा लिया ना, अब 52 लाख पे टैक्स लगा लो, उसके बाद 50 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगा लो, है ना। फिर इनकम बढ़ी 2 लाख रुपए, टैक्स देख लो कितना बढ़ा है। अगर टैक्स ज़्यादा बढ़ा है 2 लाख से, तो हमेशा जब भी इनकम जो बढ़ी है और जो टैक्स इंक्रीज हो, इंक्रीज इन टैक्स और इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम से अगर ज्यादा टैक्स होगा तो मार्जिन रिलीफ हर सिचुएशन में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहां ऐसा हो गया कि इनकम बढ़ रही है, मान लो इनकम बढ़ रही है 3 लाख रुपए की और आपका टैक्स बढ़ा मान लो 2.5 लाख रुपए का, फिर मार्जिन रिलीफ नहीं है। मार्जिन रिलीफ जब टैक्स ज्यादा बढ़ेगा इनकम से तब आपको रिलीफ दी जाएगी, लेकिन इनकम अगर ज्यादा बढ़ रही है, टैक्स कम बढ़ रहा है, फिर नहीं मिलेगी। अब ऐसे ही ये 51 लाख या 52 लाख या 51-50 पे नहीं मिलती, ये 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख किसी की इनकम है तो भी मार्जिन रिलीफ मिल सकती है। फिर सर अब क्यों मार्जिन रिलीफ मिलेगी? पहला तो 50 पे तो 0 था और 51 पे 10 था सरचार्ज, इसलिए हमने कहा कि हम कहीं बीच में गोता तो नहीं खा रहे, समझ रहे हो, कहीं ज़्यादा टैक्स तो नहीं दे रहे हम 51 में आने के चक्कर में। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ भी गड़बड़ है। अगर 100 लाख तक है तो 10% है, और लेकिन अगर 102 लाख इनकम हो गई तो कितना हो गया? 15% हो गया। तो यहां भी ये केस हो सकता है कि आपकी जितनी इनकम बढ़े तो क्या पता आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया जाए। जैसे यहां पे देखो, टोटल में सीधा बता देता हूं आपको, आप कर लेना इसको। तो ये 1 करोड़ 2 लाख की इनकम पे ये टैक्स है 31,74,000, और 100 लाख की 1 करोड़ की इनकम अगर होती इसकी तो टैक्स ये आता सरचार्ज लगाने के बाद। पर यहां पर सरचार्ज की रेट, यहां पर जो सरचार्ज है वो 15% है और यहां पर सरचार्ज कितना है? 10%। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये आ रहा है, देखो अब देखो इनकम जो बड़ी है वो 2 लाख बड़ी है और टैक्स कितना बढ़ा है? 2,04,000। तो इसका मतलब टैक्स ज्यादा बढ़ा है, इनकम कम है। हाँ, तो फिर सरचार्ज मिलेगा, डिफरेंस निकाल लो 4,000 रुपए का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर ऐसे तो ये 2 करोड़ वाले में भी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, वो कर सकते हो आप, ठीक है। अब आता है एसएससी डज नॉट क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन एग्जेम्पशंस, जो भी है ये अभी आपका पीवाईक्यूज है ना। हाँ, ये आया हुआ है आपका कि 115 बीएससी अगर आप लेते हैं तो कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिनमें आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, जब भी मैं कहूं कि ये 115 बीएससी में बाय डिफॉल्ट डाल रहे हैं कि आ जाओ बेटा, आप अगर पुरानी ओल्ड स्लैब रेट से नहीं लोगे ना तो आप पे नया न्यू रिजीम लगा देंगे हम 115 बीएससी, है ना, बाय डिफॉल्ट है। कह रहे आप नहीं बता रहे हो तो हम तो यही मानेंगे कि आप यहीं से रिटर्न फाइल कर रहे हो, ये वाला टैक्स दे रहे हो। अच्छा, स्लैब रेट भी बहुत अच्छी है इसकी, है ना, ओल्ड वाले से कंपेरिजन करेंगे तो अभी पढ़ाऊंगा ओल्ड वाला भी, तो आपको लग रहा होगा यार फायदा ही फायदा है। अच्छा, 87A में रिबेट भी ज़्यादा है। अब आपकी आंखें और चमक गई, अरे सरकार हमारे पक्ष में, क्या बात है। हाँ जी, निर्मला सीतारमन जी ने हम मिडिल क्लास वालों को फायदा पहुंचाने का ठेका उठा लिया है ना। हाँ, लेकिन आंखें अब खुली आपकी कि आप समझ गए, कहते हैं ना, हाँ बिना बात के बेटा कोई भलाई नहीं कर रहा इस दुनिया में। हाँ, कहते हैं ना बड़े बूढ़े, ये देखो ये, हाँ जी, अब आ गया समझ आपको कि ये हो क्या रहा था। ये कह रहे न्यू रिजीम से भरो, न्यू रिजीम, नया रिजीम, नया वाला फायदा दिख रहा था कि फायदा ही फायदा, हमारा एसएससी का फायदा हो रहा है, सरकार एसएससी का फायदा कर रही है, क्या बात है। लेकिन अब पता लगेगा आपको कि अगर आपने 115 बीएससी से रिटर्न फाइल करी तो बेटा ये जो डिडक्शन है ये आप क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आपको नुकसान भी है साथ में। अब सर फिर हम तो कंफ्यूज हो गए
कि हम क्या करें। अगर मान लो कोई हमसे पूछ ले, हमारा रिश्तेदार, चाचा, फूफा, मामा, कि सर हम 115 बीएसई से भरे या ओल्ड रिजीम से भरे, तो हम उनको सलाह क्या दें। अरे सलाह क्या देनी नालायक को, ये कहना है उनसे कि भाई साहब टैक्स निकाल लो दोनों से, 115 बीएसई से टैक्स निकाल लो और ओल्ड रिजीम वाले से टैक्स निकाल लो, टैक्स लाइबिलिटीज निकाल लो दोनों से, है ना। अब जिसमें कम आए वो वाला अपना लो, है ना। हाँ, चिंता करने की कोई बात ही नहीं, जिसमें कम आए वो बढ़िया है हमारे लिए। तो हमको कोई ये थोड़ी ना, समझ रहे हो कि ये प्यारा लग रहा है वो ब्यूटीफुल कौन सा है इनमें से ऐसे देखना, ऐसे थोड़ी ना देखना है। हमको तो टैक्स निकालना है, टैक्स निकाल लो दोनों से टैक्स निकाल के, अगर मान लो किसी को फायदा हो रहा हो नई वाली में तो नए वाले से भरवा दो, पुराने वाले में हो रहा हो तो पुराने वाले से भरवा दो, है ना। हाँ, ऐसे सलाह देना किसी को, ठीक है। हाँ, आगे, लेकिन इसमें कुछ आगे दिक्कत भी है। अगर आपने नया वाला अपना लिया ना तो इससे बाहर निकलने के रास्ते में दिक्कत है, वो बाद में अभी बताऊंगा। हाँ जी, कि आप यहाँ से एक बार मान लो आपने नया अपना लिया, फिर अगले साल फिर कोई पूछ रहा है, फूफा, मामा, चाचा, कि अब कौन सी भरे, तो आप उससे कह रहे हो कि अब की बार पुराना वाला भर लो, लेकिन एग्जिट हो सकते नहीं हो सकते नए में एक बार आ गए, तो ये भी क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, उस पे 24, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी में दो डिडक्शन होती है, 24A और 24B। तो 24B की डिडक्शन अलाउ नहीं मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सेल्फ मतलब मेरा खुद का रहने का मकान। हाँ, तो उसमें अगर मैंने मकान के ऊपर लोन लिया है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट की छूट मेरे को मिलती है 24B में, है ना। हालांकि लिमिट है इसके ऊपर, लेकिन मिलती तो है। हाँ, तो वो अब नहीं मिलेगी। अगर 115 बीएसई में मैं आ गया तो ये मेरे को छूट अब नहीं मिलेगी। सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है वो सेट ऑफ होते हैं। तो लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपकी है अगेंस्ट अदर हेड, हाउस प्रॉपर्टी लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर लॉ। तो कह रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं होंगे। हाँ जी, अदर हेड की इनकम से। किसके? अदर हेड की इनकम से। चाहे हाउस प्रॉपर्टी चाहे लेट आउट का हो, चाहे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, कोई सा भी आपका जो लॉस है ना। हाँ, ये अगेंस्ट अदर हेड, है ना। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर लॉ। तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। हाँ जी, उसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, दूसरे हेड की इनकम से। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये दो पॉइंट है जो हमें अलाउ, हम इन्हें क्लेम नहीं कर सकते। हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी में देख लो, सैलरी में डिडक्शन मिलती है हमको। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स की है वो आपको अलाउ नहीं होगी अब, है ना। हाँ, लीव ट्रैवल जो कंसेशन है 10(5) में जो डिडक्शन मिलती थी वो अलाउ नहीं होगी। HRA की डिडक्शन मिलती थी 10(13)A में, ये अलाउ नहीं होगी, है ना। अलाउंस होते थे आपके 10(14) में जो एग्जेम्प्ट होते थे वो अब अलाउ नहीं होंगे। ट्रैवल अलाउंस है आपका टू दिव्यांग एम्प्लॉय फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड ड्यूटी। तो दिव्यांग एम्प्लॉय को जो छूट मिलती थी आपकी, ये आपकी अलाउ नहीं होगी। इसमें जो ये लिख रहा है ना 10(14), हाँ जी, हाँ ना, ये वाली तो ये जो है इनको छोड़कर नोट कर लेना, एक्सेप्ट DTDC। तो दिव्यांग एम्प्लॉय को पहले मिलती थी वो अभी भी मिल रही है, ये 10(14) में ही आते, है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस आपका होता था टूर अलाउंस टू मीट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर एंड ट्रांसफर, ये भी अलाउ होगा, ये भी अलाउ होगा, है ना। एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना। इनको छोड़कर बाकी नहीं मिलेंगे, है ना। डेली अलाउंस जो मिलता था, ठीक है, एम्प्लॉय को ड्यूटी करने के लिए, और जो कन्वेंस अलाउंस था आपका, ठीक है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो कन्वेंस अलाउंस मिलते थे, ये पहले भी अलाउ होते थे, ये अब भी अलाउ होंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी 10(14) में अलाउंस है वो नहीं होंगे, DTDC को छोड़कर। DTDC अलाउ हो जाएगा 115 BSE में, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो अलाउ नहीं होंगे। तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है ना। हाँ, ये इन पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका PYQs।
और इतना हल्के मत लेना, इनको अच्छे से दिमाग में रख लेना कि 115 बीएसी अगर अप्लाई करोगे तो इन सेक्शन में आपको छूट नहीं मिलेगी, है ना, जो भी आपको मिलती थी वो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा पीजीवीपी में ये सेक्शन है आपकी, हाँ जी, सेक्शन 10AA स्पेशल वाली है, 32 सेकंड ए की है आपकी, ये साइंटिफिक रिसर्च वाली सेक्शन है आपकी, ठीक है, और ये 35 AD आपका स्पेशल बिजनेस है जो आपका वो है। ये सारे के सारे पीजीपी में जितनी भी सेक्शन है यहाँ पर भी अलाउ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका जो 10-32 जो सेक्शन है उसमें एमपी और एमएलए को कुछ छूट मिलती थी आपकी, है ना, हाँ सॉरी, माइनर का है 10-32 वाला, जिसमें 1500 रुपये आपकी माइनर की अगर इनकम क्लब हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे छूट मिलती थी आपको 10-32 में, वो नहीं मिलेगी। माइनर की इनकम अगर क्लब होती है, एमपी एमएलए को मिलती है 10-17 में जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी अगर 115 बीएसी अपनाते हो, ठीक है। और 80 JJAA ये है, 80 CCD2 है और 80 CCH2 है, ये वाली आपकी है पेंशन वाली है, जो फौजी भाई है हमारे, हाँ, अग्निवीर योजना में जो जाते हैं तो वहाँ पर ये डिडक्शन मिलती है उनको 80 CCH2 में, है ना, जो पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें, तो वो अब अलाउ नहीं होगी। तो ये डिडक्शन आपको याद करनी, ये सारी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, इसके बाद कह रहे एसएससी कैन नॉट सेट ऑफ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूट टू डिडक्शन रेफर्ड अबव। कोई भी मान लो सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, हाँ। अनअब्जॉर्ब अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। नो डिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर अलाउंस और परक्विस्टीज प्रोवाइड अंडर एनी अदर लॉ द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, हाँ। तो ये सारी की सारी सेक्शन है, आपको बता दी है मैंने, इनको याद कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल कंठस्थ, है ना, हाँ, एक एक पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए जितना भी है। तो ये सारी सेक्शंस हैं, यहाँ पर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी अगर आप 115 बीएसी को अपना लेते हैं, तो ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो पॉइंट आ जाता है आपका कि भाई हम इसमें से सर एक बार 115 बीएसी में हम एंटर कर गए, तो ये लिस्ट तो आप बना लो, ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर हम एंटर कर गए 115 बीएसी में एक बार, तो 115 बीएसी में अगर हम एंटर कर गए तो हम एग्जिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला तो 115 बीएसी ये डिफॉल्ट कर व्यवस्था है ना। हालांकि करदाता के विकल्प प्रयोग नियमित कर व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, तो ओल्ड रिजीम का अगर आपको लाभ उठाना है रेगुलर तो आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो फिर यही माना जाएगा कि आप इससे ले रहे हैं। अब अगर आप इसमें एंटर हो गए एक बार, तो करदाता के पास क्या पता पीजीपी की इनकम ना हो, मतलब जो भी आपका रिश्तेदार आपसे पूछता है कि भाई 115 बीएसी से भरे, न्यू रिजीम से भरे या ओल्ड से भरे, तो आपको टैक्स लायबिलिटीज निकाल के आप बता देते हो कि भाई इसमें टैक्स कम आ रहा है, 115 मान लो बीएसी में कम आ रहा हो क्या पता, तो आप कहोगे भाई इससे भर लो। अब उसने भर ली मान लो, अब नेक्स्ट ईयर फिर वो निकलना चाहता है, मान लो पुराने वाले में टैक्स कम है, वो पुराने वाले में जाना चाहता है तो जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर करदाता के पास पीजीपी की इनकम नहीं है तो नियमित कर व्यवस्था का विकल्प धारा 139 तय के रिटर्न के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो निकल सकते हैं, मतलब एग्जिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पीजीपी की इनकम है ना, तो नियमित कर व्यवस्था विकल्प के तहत रिटर्न के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प अगले कर वर्ष के लिए भी लागू होगा। हालांकि नियमित कर व्यवस्था के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प केवल प्रीवियस ईयर के लिए एक बार वापस लिया जा सकता है और उसके बाद व्यक्ति तब तक नियमित कर व्यवस्था के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास पीजीपी इनकम है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, एक बार आप 115 बीएसी में घुस गए, एंट्री कर ली, तो एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पीजीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, बस पीजीपी की इनकम नहीं है ना, पीजीपी की इनकम है, 115 बीएसी में घुस गए, फिर अगले साल नहीं निकल सकते, बस वो इनकम नहीं होनी चाहिए पीजीपी की।
अगर वो बिजनेस बंद हो गया, डिसकंटिन्यू है, उसकी कोई इनकम नहीं है, फिर आप एग्जिट जा सकते हो। तो मान लो मैं सैलरी पर्सन हूँ, मेरा असेसमेंट ईयर आया 2024-25, तो मैंने रिटर्न फाइल कर दी 115 BAC से। अब नेक्स्ट ईयर मेरे को फ़ायदा लगा कि पुराना वाला ज़्यादा बढ़िया है ना, असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो ओल्ड वाला ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो आंसर होगा यस, है ना, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट को ना के ओल्ड वाले से मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। लेकिन जिनकी PGP की इनकम है उनके लिए समस्या है, ठीक है, उनको वो इनकम छोड़नी पड़े, मतलब छोड़ने से मतलब उनका बिजनेस नहीं है, जो भी है अब नहीं है वो इनकम, तो फिर वो यहाँ से निकल के दूसरे वाले में जा सकते हैं। तो कितनी बार ही बदलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर बार ये ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है ना, हर प्रीवियस ईयर में ऑप्शन खुला हुआ है 115 BAC वाला। ओके, इसके अलावा आती है कैजुअल इनकम आपकी, है ना, जिस 115 BB वाली कैजुअल इनकम जो स्पेशल कैटेगरी में आती है, जिसको मैं बता भी चुका हूँ स्टार्टिंग में 115 BAC जब मैंने स्लैब रेट बताई थी तब नीचे बताई थी। ये जुए की, सट्टे की, है ना, घुड़दौड़ की ये इनकम है, इस पे 30% सीधा टैक्स लगता है, सीधा, कोई स्लैब रेट में कवर नहीं होती, सीधा 30, चाहे ओल्ड हो चाहे नया हो, कुछ नहीं, सीधा 30% टैक्स लगेगा। कोई खर्चा अगर आपने किया है, जैसे मान लो कोई आपने दाव लगा दिया 10,000 रुपये का टिकट खरीद ली किसी घोड़े को जिताने के लिए, अब वो घोड़ा जीत गया और आपको 1 लाख रुपए इनाम के मिल गए, है ना, अब 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, 10,000 की कटौती नहीं है, 90,000 नहीं है आपकी इनकम, 1 लाख है। तो पहला ये कि जो खर्चे हैं वो अलाउ नहीं होते, पहले तो ये चीज़ नोट कर लो, कर ली। हाँ, दूसरा पॉइंट आता है आपका कि अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैं आगे बताऊंगा चैप्टर 6A जो आपका है ATC से ATU डिडक्शन मिलती है, लेकिन इस इनकम के सामने आपको ATC से ATU की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये 2 पॉइंट हो गए, ना तो खर्चा अलाउ होगा इस इनकम में से, ना आपको ATC से ATU। जैसे मान लो कि आपके पास आपकी कोई इनकम नहीं थी, आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई लॉटरी लग गई, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए और आपने क्या करा, आपने LIC करा दी और इन्वेस्टमेंट कर दिया LIC में। तो LIC में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो 80% वो 80 कह रहा हूँ, ATC में आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपए लगा दिया LIC में, लेकिन आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम ही यही है आपके सामने। इस इनकम में से ATC की डिडक्शन, चैप्टर 6 की डिडक्शन, ATC से ATU तक कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। आपको 5 लाख पे सीधा 30% टैक्स देना होगा, कोई खर्चा अलाउ नहीं, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाती है, हाँ वो ध्यान रखना, 87A की रिबेट कैपिटल कैजुअल इनकम में से मिल जाती है, नोट कर लेना, बच्चे भूल जाते। तो 5 लाख की इनकम पे जो आपने 30% टैक्स निकाला है 1.5 लाख रुपए, उसमें से 25,000 टैक्स आपका माफ हो जाएगा क्योंकि इनकम 7 लाख से कम है, और 7 लाख से कम है तो टैक्स आपका था 1.5 लाख रुपए और टैक्स मैक्सिमम छूट मिलती है उसमें 25,000 की, तो वो छूट मिल जाएगी 87A की। हाँ, आगे कर रहे हैं कैपिटल गेन की बात करें तो कैपिटल गेन में अगर एक आता है 112 वाला, है ना, जो कि 3 साल से ज़्यादा अगर आपने प्रॉपर्टी को होल्ड करा है, उसके बाद अगर आपने ट्रांसफर करा है तो 20% की रेट से टैक्स लगता है इस पर, ठीक है। हाँ, इसमें भी ATC से ATU की डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, खर्चे अलाउ हो जाते हैं, हाँ खर्चे अलाउ होते हैं, खर्चे की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन, इंप्रूवमेंट, वो सब अलाउ होती है, लेकिन ATC से ATU की डिडक्शन अलाउ नहीं होती, कैजुअल इनकम में भी नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, ठीक है। और अगर मान लो कि 3 साल से कम में ट्रांसफर करिए तो वो शॉर्ट टर्म होगा, हाँ 3 साल से ज़्यादा अगर आपने होल्ड कर लिया 3 साल या उससे ज़्यादा तो वो एसेट्स लॉन्ग टर्म हो जाएगी, गेन भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 112 टैक्स सेक्शन लग जाएगी और 20% टैक्स देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, हाँ वो नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने जो एसेट्स ट्रांसफर करी है वो आपकी इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड है ना, म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो उस पर जो टाइम पीरियड है वो 3 साल नहीं रहता चेक करने के लिए, वो 1 ईयर रहता है। अगर 1 ईयर के अंदर है तो वो शॉर्ट टर्म है और 1 ईयर से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है। अगर 1 ईयर है शॉर्ट टर्म है तो 111A लगता है और 1 ईयर से ज़्यादा हो जाता है तो 112A लगता है। तो 111A में रेट कितनी है, 111A में 15% है, लेकिन ध्यान रखना फाइनेंस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग। अब फाइनेंस एक्ट जो अभी अपडेट मैंने आपको बताया था 2024, वहाँ पर ये रेट 20% हो चुकी है। फाइनेंस एक्ट 2024 में रेट कितनी हो चुकी है, 20%, और फाइनेंस एक्ट 2023 में रेट कितनी थी, 15%।
लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1 साल या उससे ज्यादा हो गया इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को, फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो, एसटीटी पे कर रहे हो, तो कितना है, तो फिर अगर इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगेगा। रेट है, सेक्शन है 112A, तो 111A 112A, ठीक है। 1 साल से कम है पीरियड, होल्डिंग पीरियड, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। एसटीटी पे करा है तो आपको 111A में उस इनकम पर 15% टैक्स देना होगा, फाइनेंस एक्ट 2023 में। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चेंज आया है फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग, वो 20% हो गई है रेट, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें 1 साल से ज्यादा अगर अवधि हो गई है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी एसेट्स, तो 112A लगेगी। 1 लाख से इनकम ज्यादा है तो 10%। लेकिन अब चेंज आया है इसमें, ये 1 लाख की जगह 1,25,000 हो गया, ये चेंज है फाइनेंस एक्ट 2024 में। और रेट 10% की कितनी हो गई, 12.5% हो गई। कितनी हो गई, 12.5%। ये आपका चेंज आया जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब डिडक्शन अलाउ होगी या नहीं होगी, हाँ जी नहीं होगी। 80C से 80U की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, ना तो कैजुअल इनकम में से, ना लॉन्ग टर्म 112 वाले में से, ना शॉर्ट टर्म 111A वाले में से, ना ही लॉन्ग टर्म 112A वाले में से। इनमें से किसी में से भी आपको 80C से 80U की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। लेकिन 87A की डिडक्शन कैजुअल इनकम में से भी अलाउ होगी, है ना। 112A की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी अलाउ होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से भी अलाउ होगी 87 की। लेकिन एक से दिक्कत है इसको, वो है 112A जो 1 लाख तक फ्री है। 1 लाख से इनकम ज्यादा है तो 10% देना है। और फाइनेंस एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग 1,25,000 से अगर ज्यादा है तो 12.5% देना है, ठीक है। ये चेंज है, इससे इनको दिक्कत है। किसको, 87A की रिबेट है ना, इनकी आपस में नहीं बनती। तो अगर ये इनकम सामने है तो इसमें से ये रिबेट अलाउ नहीं होगी। ये नोट डला हुआ है, इसको नोट कर लेना, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, स्पेशल प्रोविजन है, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब जाते जाते आपको बता देते हैं वापस से, यूजीसी नेट का ट्रिपल धमाका बेटा उत्कर्ष लेके आया है। ये दिवाली तैयारी वाली, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, ये दिवाली ट्रिपल धमाका। 24 तारीख से ऑफर स्टार्ट हुआ है, 3 अप्रैल तक, 3 नवंबर तक ऑफर अवेलेबल है। 90% तक आपको ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 2 धमाके हो गए। तीसरा धमाका पेपर 1 का कोर्स बिल्कुल फ्री है, ये तीसरा धमाका हो गया। कोर्स की फीस देखो कितनी सी रह गई है घट के, डिस्काउंट के बाद ये 1800 रुपये रह जाएगी। और यहाँ पे पेपर फर्स्ट और सेकंड की 4800 रुपये है मात्र, ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है, जाके बाय कर सकते हो। ये आपके सामने सब्जेक्ट है। अभी आपका बैच लॉन्च हुआ है 3.0, ठीक है, उसका है। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के मत जाना एग्जाम में। टेस्ट सीरीज आपकी 250 रुपये की है पेपर 1 की, और पेपर 1 और 2 की कितने की है, मात्र 500 रुपये की टेस्ट सीरीज है। कितने टेस्ट हैं, पेपर 1 में 75 टेस्ट हैं आपके, और पेपर 2 में आपके हर एक सब्जेक्ट में 150 टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो और जाके बाय करो, ठीक है। हाँ जी, मिलते हैं फिर सबसे नेक्स्ट। तो सभी को हैप्पी दीपावली। ये दीपावली आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दीपावली पे। ये दीपावली आपके लिए सिलेक्शन को सुनिश्चित करे, है ना। ये दिवाली आपकी तैयारी वाली होनी चाहिए, आपकी चयन वाली होनी चाहिए। और उत्कर्ष परिवार और हम सबकी तरफ से, है ना, यूजीसी नेट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली, और हमारी तरफ से सभी को बेस्ट विशेष। सबका सिलेक्शन, जो भी मेरे प्यारे साथी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, सबका सिलेक्शन इस बार जीआरएफ में होना चाहिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।